हेलो स्टूडेंट, दिस इज दीपक कश्यप। यू आर वाचिंग केमिस्ट्री क्लास। प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल्स आपको पढ़ा रहा था मैं। अभी प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल का ही टॉपिक चल रहा है। तो आज की जो नेक्स्ट प्रिपरेशन है वो हम पढ़ेंगे कि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, जो कि मैं आपको फर्स्ट चैप्टर में बता चुका हूँ, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से अल्कोहल कैसे बनाए जाते हैं। तो देखिए, थर्ड नंबर की है फ्रॉम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की 1 बाय 1 रिएक्शन कराएंगे। सबसे पहले देखिए, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट CH3 MgBr हमने ले लिया है। इसका नाम है मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड, जिसको जनरली हम लोग ग्रिग्नार्ड रिएजेंट कहते हैं। ये निगेटिव पार्ट और ये पॉजिटिव पार्ट। प्लस इसकी रिएक्शन अगर हम लोग फॉर्मेल्डिहाइड से कराते हैं, ये देखिए फॉर्मेल्डिहाइड का स्ट्रक्चर है। फॉर्मेल्डिहाइड को HCHO या फिर CH2O भी लिखा जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। फॉर्मेल्डिहाइड एक कार्बन का एल्डिहाइड। ये बॉन्ड ब्रेक होगा, निगेटिव और पॉजिटिव चार्ज आएगा। जैसे ये बॉन्ड ब्रेक हुआ, इस मिथाइल ग्रुप ने यहाँ अटैक कर दिया और इससे आपका ये बन गया CH3 CH2O निगेटिव MgBr पॉजिटिव। देख लीजिए, CH3 CH2O निगेटिव MgBr पॉजिटिव। देन इसके बाद इसकी हाइड्रोलिसिस कर देंगे। तो हाइड्रोलिसिस करने पर आपको जो अल्कोहल मिलेगा वो ये वाला अल्कोहल मिलेगा, इथेनॉल, जो कि 1 डिग्री अल्कोहल है, प्लस Mg के साथ OH, ये निगेटिव वाला, और Br जुड़ा हुआ है। ये साइड प्रोडक्ट है, इससे आपको कोई मतलब नहीं है। तो प्राइमरी अल्कोहल बन गया। सेकेंड नंबर पर क्या करेंगे, फर्दर हम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट लेंगे, यही वाला निगेटिव पॉजिटिव, प्लस अब फॉर्मेल्डिहाइड की जगह पर हम लोग लेंगे एसिटल्डिहाइड। एसिटल्डिहाइड का स्ट्रक्चर जो होता है वो ये होता है, एसिटल्डिहाइड, जिसका स्ट्रक्चर होता है CH3 CHO। तो फर्दर क्या होगा, ये बॉन्ड ब्रेक होगा निगेटिव पॉजिटिव, और ये वाला मिथाइल ग्रुप यहाँ अटैक करेगा। तो यहाँ अटैक करने से देखिए, ये C के साथ H हमने मिला दिया है और इस कार्बन से ये मिथाइल ग्रुप जुड़ गया है, और O निगेटिव MgBr पॉजिटिव। देन इसके बाद इसकी वाटर से रिएक्शन करा देंगे, तो आपका प्रोडक्ट बनेगा CH3 CH CH3 OH। आइसोप्रोपाइल अल्कोहल बन चुका है, जो कि 2 डिग्री अल्कोहल है। थर्ड नंबर पर आप देखिएगा क्या करेंगे, यही ग्रिग्नार्ड रिएजेंट लेंगे और इसकी रिएक्शन हम लोग कराएंगे कीटोन से। कीटोन में कौन सा कीटोन? एसीटोन। पहली बार स्ट्रक्चर आया है, याद रखिए। एसीटोन का स्ट्रक्चर होता है CH3 C डबल बॉन्ड O CH3, एसीटोन। बॉन्ड वैसे ही ब्रेक होगा। अगर एक मेथड आपको आता है तो सारे मेथड वैसे ही हैं। ये कार्बन यहाँ अटैक करेगा तो कंडीशन ये आएगी, ये देखिए मिथाइल ग्रुप इस कार्बन से जुड़ गया है, O निगेटिव MgBr पॉजिटिव, और फिर इसकी वाटर से रिएक्शन करा देंगे। तो वाटर से रिएक्शन कराने पर प्रोडक्ट आपका ये बनेगा, जिसका नाम है टर्ट ब्यूटाइल अल्कोहल। तो टर्ट ब्यूटाइल अल्कोहल कैसा है? 3 डिग्री अल्कोहल। तो आप 1 बाय 1 देखिए, यहाँ पर फॉर्मेल्डिहाइड, एसिटल्डिहाइड और एसीटोन से रिएक्शन कराने पर 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री अल्कोहल का फॉर्मेशन हो रहा है। तो ये तीनों ही मेथड जो आपके हैं, ये वेरी इंपॉर्टेंट मेथड है। इनमें से बोर्ड एग्ज़ाम में कई बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है। क्वेश्चन की लैंग्वेज बना के भी पूछा गया है कि व्हाट हैपेंस व्हेन ग्रिग्नार्ड रिएजेंट या मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड रिएक्ट विद फॉर्मेल्डिहाइड या एसिटल्डिहाइड या एसीटोन। तो आपको रिएक्शन नोट करके लिखकर दिखानी होगी। नेक्स्ट मेथड है 4th नंबर का आपका बाई एल्कलाइन हाइड्रोलिसिस ऑफ ईस्टर। ईस्टर कौन सा ग्रुप होता है? याद रखिए, RCOO ग्रुप जो होता है वो ईस्टर ग्रुप होता है।
तो कैसे इसकी रिएक्शन दिखाएंगे, देखिए CH3 C डबल बॉन्ड O O CH3, इसका नाम है मिथाइल, ये मिथाइल ग्रुप है, ये एसीटेट ग्रुप है, मिथाइल एसीटेट, जो कि एक टाइप का ईस्टर ही है। इसकी अगर हम NaOH के साथ रिएक्शन दिखाएंगे जो कि बेस है, एक्वस है, अल्कलाइन, तो यहाँ पर अगर हम ये बॉन्ड ब्रेक कर देते हैं तो इससे क्या होगा, ये Na जुड़ जाएगा और NaO जुड़ जाएगा और CH3OH अलग हो जाएगा, तो ये प्रोडक्ट आपका बनेगा। ये देखिए CH3OH CH3OH हो गया और ये ONA यहाँ जुड़ गया है, तो ये आपका साल्ट बन चुका है और ये अल्कोहल बन गया है मिथेनॉल। सिमिलरली अगर आप ये वाला ईस्टर लेंगे तो इसका नाम है इथाइल, ये इथाइल ग्रुप है, एसीटेट और NaOH एक्वस ले लेते हैं, तो इससे आपका प्रोडक्ट जो बनेगा वो ये बनेगा C2H5OH इथेनॉल बनेगा। तो इस तरीके से आप अल्कलाइन हाइड्रोलिसिस ऑफ ईस्टर से आप मिथेनॉल और इथेनॉल ईजिली बना सकते हैं, इवन प्रोपेनॉल भी बना सकते हैं। डिपेंड करेगा कि यहाँ पर कौन सा ग्रुप लगा हुआ है, मिथाइल ग्रुप है, इथाइल ग्रुप है या प्रोपाइल ग्रुप है। नेक्स्ट 5th नंबर का मेथड है जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये नेक्स्ट चैप्टर में भी आपका यूज़ होगा। बाय द रिडक्शन ऑफ, रिडक्शन की रिएक्शन और ऑक्सीडेशन की रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट होती है। रिडक्शन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन्स, एल्डिहाइड एंड कीटोन्स के रिडक्शन से हम अल्कोहल कैसे बनाते हैं, आपको याद रखना है 1 डिग्री एल्डिहाइड का जब रिडक्शन करते हैं एल्डिहाइड का, तो एल्डिहाइड के रिडक्शन से, ये रिडक्शन के लिए हाइड्रोजन होता है, 1 डिग्री अल्कोहल बनेगा, ये आपको लर्न करना है। और कीटोन के रिडक्शन से आपको याद रखना है 2 डिग्री अल्कोहल बनते हैं। तो ये 2 पॉइंट जो हैं वो बेसिक हैं, ये आपको लर्न करने हैं। अब मैं एग्जांपल 1 बाय 1 बता रहा हूँ। एक कार्बन का एल्डिहाइड होता है फॉर्मेल्डिहाइड, एक कार्बन का एल्डिहाइड को क्या कहते हैं, फॉर्मेल्डिहाइड। फॉर्मेल्डिहाइड का रिडक्शन के लिए मैंने आपको चैप्टर 1 में बहुत सारे 7-8 रिड्यूसिंग एजेंट बताए थे। तो LiAlH4 लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड एक रिड्यूसिंग एजेंट है। एक कार्बन के एल्डिहाइड का रिडक्शन करने पर एक कार्बन का अल्कोहल बनेगा मिथेनॉल। और अगर हम 2 कार्बन का एल्डिहाइड ले लेते हैं CH3CHO जिसका नाम है एसिटल्डिहाइड, तो एसिटल्डिहाइड का रिडक्शन करने पर हमको 2 कार्बन का अल्कोहल मिलेगा, या इसको ऐसे लिख सकते हैं CH3CH2OH, तब भी हमको 1 डिग्री अल्कोहल मिलेगा। ये तो आपके दोनों ही एलिफेटिक हैं। और अगर आप एरोमेटिक एल्डिहाइड लेते हैं लाइक बेंजल्डिहाइड, पहली बार आया है, नाम ध्यान रखिएगा, क्योंकि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में नेम याद रखने बहुत ज़रूरी है। नेम और स्ट्रक्चर अगर आपको याद है तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आपकी बहुत स्ट्रांग रहेगी। बच्चों को ज़्यादातर नेम या स्ट्रक्चर ही नहीं पता रहते हैं, या IPSC नियम का कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर होता है, तभी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में प्रॉब्लम होती है। तो बेंजल्डिहाइड का रिडक्शन करने पर क्या बनेगा, ऊपर कार्बन है तो इससे ये वाला ग्रुप बनेगा जिसका नाम है बेंजाइल अल्कोहल। बेंजाइल अल्कोहल भी एलिफेटिक है क्योंकि ये कार्बन sp3 हाइब्रिडाइज्ड है, तो ये भी एलिफेटिक कार्बन ही बोला जाता है। याद रखिएगा, रिंग से जब कभी कोई फंक्शनल ग्रुप डायरेक्ट जुड़ता है तो वो एरोमेटिक होता है, और रिंग से अगर कोई कार्बन अटैच है और उससे फंक्शनल ग्रुप जुड़ा हुआ है तो वो एलिफेटिक ही बोला जाता है। नेक्स्ट आपका एग्जांपल है कीटोन का। कीटोन में हम एसीटोन ले लेते हैं। एसीटोन आपका इसी चैप्टर में आ चुका है, और LiAlH4 के साथ रिडक्शन कराएंगे तो रिडक्शन से आपका 3 कार्बन का अल्कोहल बनेगा जिसका नाम होता है आइसोप्रोपाइल अल्कोहल। और आइसोप्रोपाइल अल्कोहल कैसा है, 2 डिग्री अल्कोहल है, तो ये एक टाइप का कीटोन है। एस्टोन क्या है, कीटोन। तो देखिए एल्डिहाइड से 1 डिग्री अल्कोहल और कीटोन से 2 डिग्री अल्कोहल। तो इस तरीके से क्या हो रहा है,
कि एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हो रहा है, यहाँ पर हाइड्रोजन ऐड हो गया, यहाँ भी हाइड्रोजन ऐड हो गया, यहाँ भी हाइड्रोजन ऐड हुआ है, और यहाँ पर भी एक यहाँ और एक यहाँ हाइड्रोजन ऐड हो गया है। तो ये एक टाइप का रिडक्शन मेथड है और बहुत इंपॉर्टेंट है। यही सारे रिडक्शन के मेथड जब हम थर्ड चैप्टर में आएंगे, जिसका नेम है एल्डिहाइड, कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड, तो जब वहाँ पर हम ये केमिकल प्रॉपर्टीज़ पढ़ रहे होंगे एल्डिहाइड कीटोन की, तो उन केमिकल प्रॉपर्टीज़ में ये चैप्टर 2 की प्रिपरेशन आ जाएंगी। बस इतना अंतर आएगा। तो यही रिएक्शन सारी रिपीट होंगी, तो आपको बार बार इनको प्रिपेयर नहीं करना पड़ेगा। तो इसलिए आप यहाँ पर ये अच्छे से प्रिपेयर कीजिएगा। नेक्स्ट एक वेरी इंपॉर्टेंट मेथड और है 6 नंबर का, बाय द रिडक्शन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। तो कार्बोक्सिलिक एसिड का स्ट्रक्चर होता है RCOOH। इसका हम अगर रिडक्शन कराएंगे तो हमको लिथियम अल्मोनियम हाइड्राइड लेना पड़ेगा नंबर 1 पर, और नंबर 2 पर वाटर लेना पड़ेगा। तो ये डायरेक्ट एक कार्बन COOH में है तो अल्कोहल बना देगा आपका, नो डाउट अल्कोहल बन गया। और कौन सा अल्कोहल बना है? 1 डिग्री अल्कोहल बना है। बट प्रॉब्लम यहाँ पर ये आती है कि लिथियम अल्मोनियम हाइड्राइड जो होता है, एक तो ये पावरफुल रिड्यूसिंग एजेंट होता है, और दूसरा ये मोर एक्सपेंसिव होता है। लिथियम अल्मोनियम हाइड्राइड पावरफुल रिड्यूसिंग एजेंट है, और दूसरा ये एक्सपेंसिव होता है, काफ़ी कॉस्टली होता है, महंगा होता है। तो अगर हम किसी फैक्ट्री में अल्कोहल की प्रिपरेशन कर रहे हैं, अल्कोहल बना रहे हैं, शराब बना रहे हैं, तो अगर इस मेथड का यूज़ करेंगे तो खर्च ज़्यादा आएगा और प्रॉफिट कम होगा, जिससे फैक्ट्री घाटे में चली जाएगी। तो ऐसा ना करके हमको दूसरा मेथड फॉलो करना पड़ता है। तो उसमें हम क्या करते हैं कि पहले हम ईस्टर बना लेते हैं। ईस्टर बनाने के लिए क्या किया जाता है कि कार्बोक्सिलिक एसिड ले लिया जाता है, विनेगर जिसको कहते हैं, और एक मॉलिक्यूल अल्कोहल का ले लिया जाता है। एक मॉलिक्यूल अल्कोहल और एक मॉलिक्यूल कार्बोक्सिलिक एसिड का लेने के बाद इसका OH और इसका H हट के वाटर अलग हो जाएगा और ईस्टर बन जाएगा ये वाला। देखिए CH3 C डबल बॉन्ड O OC2H5 प्लस वाटर अलग हो गया, ये आपका बन चुका है ईस्टर। अब ईस्टर का हम निकिल या H2 के साथ क्या करें, इसका रिडक्शन करा दें। तो आपको इम्पॉर्टेंट बात है, वेरी इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है, यहाँ पर बोर्ड एग्ज़ाम में पूछा गया है कि आपको याद रखना है। देखिए ये 2 कार्बन हैं, ये भी 2 कार्बन हैं, तो 2 कार्बन का अल्कोहल तो यहाँ बनेगा और प्लस ये 2 कार्बन का अल्कोहल यहाँ बनेगा। तो ये भी इथेनॉल है और ये भी इथेनॉल है। तो कितने मॉलिक्यूल इथेनॉल के मिल रहे हैं आपको? 2 मॉलिक्यूल इथेनॉल के मिल रहे हैं। मतलब आपने 1 मॉलिक्यूल इथेनॉल का यूज़ किया तो 2 मॉलिक्यूल इथेनॉल के मिल गए। अगर आप 100 लीटर इथेनॉल यूज़ करेंगे तो 200 लीटर इथेनॉल मिलेगा। 1000 लीटर इथेनॉल यूज़ करेंगे तो 2000 लीटर इथेनॉल मिलेगा। कितना अच्छा मेथड है कि आप जितना खर्च कर रहे हैं उससे डबल आपको अमाउंट में प्रोडक्ट मिल रहा है। तो आपको याद रखना है कि ऑन रिडक्शन ऑफ ईस्टर मिक्सचर ऑफ अल्कोहल इज फॉर्म। मतलब रिडक्शन ईस्टर का करने पर हमको क्या मिलता है? अल्कोहल का मिक्सचर मिलता है। ये बात आपको याद रखनी है, क्योंकि आगे एक और मेथड हम पढ़ाएंगे ईस्टर का ही, वहाँ पर आपको मिक्सचर अल्कोहल का ना मिलके कुछ और प्रोडक्ट मिलेगा। जब वो प्रोडक्ट या टॉपिक आएगा तब हम आपको क्लियर करेंगे। यहाँ के लिए आपको ये चीज़ याद रखनी है। तो यहाँ तक जो हमने आपको टॉपिक पढ़ाया है, यहाँ पर आज आपकी सारी प्रिपरेशन कंप्लीट हो जाती हैं अल्कोहल की फिजिकल प्रॉपर्टीज़ और केमिकल प्रॉपर्टीज़ फिनिश करने के बाद आपका टॉपिक स्टार्ट होगा फिनॉल, एंड देन ईस्टर स्टार्ट होगा। तो आज का टॉपिक जो भी आपने पढ़ा है उसको आप अच्छे से प्रिपेयर कीजिए, और कोई प्रॉब्लम हो तो मुझसे डिस्कस कीजिएगा। ओके स्टूडेंट, थैंक्स फॉर वॉचिंग।